नमस्ते बच्चों। एल्प्रो इंटरनेशनल स्कूल चिंचगढ़ के सभी बच्चों का आज की इस वीडियो में, इस म्यूज़िक क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत सुंदर राग है, राग खमाज। हम इस खमाज राग की जानकारी लेंगे और इसके आरोह अवरोह क्या है, इसके वादी संवादी क्या है, और फिर हम इसी राग का एक सुंदर सा भजन सीखने वाले हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं राग खमाज। राग खमाज, पहले राग क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। राग मीन्स हम जो स्वर गाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा म गा रे सा। इन 7 स्वरों में से कुछ चुने हुए स्वरों के ग्रुप को लेकर एक राग बनता है। हर राग के अपने अपने नियम होते हैं। जैसे किसी राग में सारे स्वर लिए जाते हैं, किसी राग में कुछ स्वर उनको ड्रॉप किया जाता है, उनको नहीं गाया जाता। किसी राग में रे ग ध्वनि में से कुछ स्वर कोमल गाए जाते हैं, म तीव्र गाया जाता है। तो ऐसे सब हर राग के वादी संवादी अलग अलग होते हैं। वादी संवादी स्वर मीन्स राग का मुख्य स्वर और उसको एक जो सपोर्टिंग स्वर है उनको हम वादी स्वर और संवादी स्वर कहते हैं। हर राग गाने का एक पर्टिकुलर समय, एक टाइम होता है, उसी समय पे वो राग गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत में कोई भी राग हम कभी भी मर्जी आए जब नहीं गा सकते, क्योंकि ये मान्यता है और ये संगीत मतलब ये नियम भी है कि स्वरों का कुछ समूह, कुछ स्वरों का एक ग्रुप एक माहौल क्रिएट करता है, और वो माहौल, जो भावनाएं हमारे मन में उन स्वरों को सुन के आती है, और वो स्वर जो माहौल क्रिएट करते हैं, तो उसके हिसाब से उसका गाने का समय तय किया जाता है। जैसे मूड जो आपका, सपोज आप भजन गा रहे हैं, तो हम जनरली भजन मॉर्निंग टाइम में गाते हैं भगवान को याद करने के लिए, राइट। और जब हम कोई गाने सुनते हैं तो हम बहुत सैड फील करते हैं, क्योंकि उन स्वरों में वो भावनाएं हमें समझ में आती हैं। कुछ सुर सुन के हम बहुत खुशी महसूस करते हैं, या कुछ स्वरों का ग्रुप सुन के या कुछ स्वरों को गा के हमें बहुत दया भावना हमारे मन में आ जाती है, तो हम उसे करुण रस बोलते हैं। अलग अलग रस है शास्त्रीय संगीत में। श्रृंगार रस मीन्स रोमांटिक मूड, करुण रस मीन्स जब हम सैड फील करते हैं, किसी के लिए बुरा फील करते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग रस है शास्त्रीय संगीत में। तो हर राग का अपना एक रस है, हर राग का अपना एक नियम है, हर राग गाने का एक समय है, हर राग के वादी स्वर और संवादी स्वर अलग है, हर राग के आरोह अवरोह अलग अलग होते हैं। इस तरीके से एक राग बनता है। तो आज हम खमाज राग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। खमाज राग खमाज के आरोह और अवरोह कुछ इस प्रकार है। सा ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। बच्चों, यहाँ पे आरोह में हमने रे को नहीं गाया है और नहीं गाने वाले हैं। रे वर्ज्य स्वर है। वर्ज्य स्वर मीन्स जो नहीं गाया जाता। सा ग म प ध नी सा, इस तरीके से। अवरोह में सा नी ध प म ग रे सा, ये सारे ही स्वर है, बट नी हमें कोमल करके गाना है। सा नी ध प म ग रे सा, इस तरीके से आरोह अवरोह के ये स्वर है। इसके बाद हम देखेंगे वर्ज्य स्वर। तो इस वर्ज्य स्वर में जो ड्रॉप किया जाता है, जो नहीं गाया जाता, वो स्वर। तो खमाज राग में दोनों निषाद है, मतलब आरोह में जब हम ऊंचे स्वरों को गा रहे हैं उसे हम आरोह कहते हैं, उसमें हमने रे को नहीं गाया है। और अवरोह मीन्स ऊंचे सा से हम वापस एक एक स्टेप उतरते क्रम में स्वरों को गा रहे हैं, तो उसे हम अवरोह कहते हैं। उसमें सारे स्वर है, बट निषाद मतलब नी कोमल है। अब इसके बाद
इस स्वरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए राग की जाति डिसाइड होती है, कौन सी जाति का राग है। तो ये षाडव संपूर्ण जाति का राग है। षाडव मीन्स 6, इसके आरोह में 6 स्वराज है, इसलिए इसे षाडव कहा जाता है। और अवरोह में सारे के सारे मीन्स संपूर्ण स्वर लिए जाते हैं, इसलिए इस राग की जाति षाडव संपूर्ण हो जाती है। इस राग का वादी स्वर है गंधार मतलब ग, और संवादी स्वर है निषाद मतलब नी। तो वादी और संवादी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी क्लास में जब कोई बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है तो वो सारी क्लास को कंट्रोल करता है, डिसिप्लिन में रखता है और टीचर के हर काम को वो बखूबी निभा देता है। सेम वे राग खमाज में या किसी भी राग का जो वादी स्वर होता है वो उस राग को खूबसूरती बढ़ाता है। समझ में आ रहा है? बार बार इस स्वर का प्रयोग किया जाता है, कुछ ठहराव इस स्वर पे रखा जाता है, तो इसीलिए ये वादी स्वर खमाज राग में गंधार है। और इस वादी स्वर को सपोर्ट करने के लिए सपोर्टिंग स्वरा वो है संवादी निषाद। तो ग और नी ये वादी संवादी है। गान समय मतलब इस गाने को मॉर्निंग टाइम में हम नहीं गा सकते, मॉर्निंग टाइम छोड़ के हम कभी भी गा सकते हैं खमाज राग को। रस इसका श्रृंगार रस है, मतलब रोमांटिक गाने इस राग में बनते हैं। अब हम इस राग के ऊपर आधारित एक सुंदर सा भजन सीखने वाले हैं। बच्चों, ये भजन गांधी जी का बहुत बहुत प्रिय भजन था, तो ये भजन हम सीखेंगे। इस भजन का शीर्षक है, इसका नाम है वैष्णव जनतो। मैं आपको पहले इस सॉन्ग के लिरिक्स को बताऊंगी, आप चाहिए तो लिख लीजिए या ध्यान से सुनिए कि इस गाने के शब्द, उनके प्रोनाउंसिएशन मैं किस तरीके से कर रही हूँ। हो सके तो इसको लिख लीजिए। सॉन्ग ऐसा है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान ना आने रे। ये पहला स्टैंजा है, फिर से बताती हूँ। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान ना आने रे। अब मैं इसकी मीनिंग आपको समझाती हूँ। इसके 3 स्टैंजाज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। हर स्टैंजा का मैं वर्डिंग्स या लिरिक्स बता के फिर मैं उसकी मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों ध्यान से सुनिए। वैष्णव जन, जन मतलब लोग, वैष्णव जन ऐसे होते हैं जो दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के दुखों को समझते हैं, जानते हैं, महसूस कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हम वैष्णव जन कहेंगे। ये वैष्णव लोग दुखी लोगों को या ज़रूरतमंद लोगों को जब मदद करते हैं तो वो अपने मन में इस चीज़ का कोई अभिमान, प्राइड नहीं रखते हैं। बच्चों, हम जब भी दूसरों की मदद करें तो हमें निरपेक्ष भावना से दूसरों की मदद करनी चाहिए, मतलब उसके बदले में हमें कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के मदद करें और उसके बारे में हमारे मन में कोई अभिमान ना जागृत हो, कोई प्राइड नहीं हमें फील हो, तो वो सारे ही लोग वैष्णव लोग होते हैं, वैष्णव जन होते हैं। और वो ऐसे होते हैं, एक आदर्श। अब हम दूसरा स्टैंजा देखते हैं कि इसके लिरिक्स क्या है और उसका मतलब क्या है। सकल लोक माँ सहुने वंदे, निंदा न करी केणी रे, वाच काछ मन निश्चल राखे,
धन धन जननी तेणी रे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ बच्चों। सकल लोक माँ सहुने वंदे, निंदा न करी केणी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेणी रे। बच्चों इस लिरिक्स का मैं मतलब आपको समझाती हूँ। सभी लोगों को हम अगर एक समान समझें और उनको प्यार दें, उनको आदर या सम्मान दें, और कभी किसी की हम निंदा न करें। निंदा करना मतलब किसी के बारे में बुरे शब्द बोलना, किसी के बारे में हम जब मन में बुरे विचार लाते हैं तो बच्चों वो बात बहुत गलत होती है। हमें सबके लिए अच्छे विचार करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। सबके बारे में हमें पॉजिटिव ही बोलना है अगर बोलना है तो। वाच काछ मन निश्चल राखे मतलब हम जो बोलते हैं या हम जो कृति करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो ये इन सभी कामों में हमें पवित्रता रखनी चाहिए। मन भी प्योर होना चाहिए, हमारा काम भी पाक होना चाहिए, नेक काम हमें हमेशा करने चाहिए। और हमारे मुंह से जो भी शब्द निकले दूसरों के लिए या किसी के भी लिए या खुद के लिए भी, वो हमेशा अच्छे होने चाहिए। हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमेशा बेटा हमें बोलते रहते हैं, आप सोचिए बोलते हैं या नहीं, कि शुभ शुभ बोलो। अगर हम कोई गलत वर्ड बोलते हैं तो हमें डांट लगती है बड़ों से कि शुभ शुभ बोलो, अच्छी बात बोलो। बिल्कुल सही है बच्चों, हमें खुद के लिए भी नहीं बोलना है और दूसरों के लिए भी नहीं बोलना है कोई भी गलत वर्ड। हमें किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं बोलनी है, सोचनी भी नहीं है मन में, ना मुंह से बोलना है ना मन में सोचना है। हमें अपने मन को, अपनी वाचा को या वाणी को शुद्ध रखना है, प्योर रखना है। और इसी तरीके से अगर जो इंसान इस तरीके का व्यवहार रखता है, जिसका मन शुद्ध है, जिसके काम अच्छे हैं, जिसकी वाणी शुद्ध है, तो ऐसे इंसान को जन्म देने वाली, पैदा करने वाली माँ तुम्हारी धन्य है, उस माता को वंदन है। इस तरीके की ये मीनिंग है। अब हम बच्चों तीसरा स्टैंजा देखते हैं। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जाने मातरे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी मीनिंग है बच्चों। समदृष्टि मतलब हम सभी को एक समान नज़रों से देखें। हमारा देश ऐसा देश है बच्चों जहाँ पे अलग अलग जाति, धर्म, रिलीजन के लोग एक साथ भाईचारे से रहते हैं, और इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा बोले, और साथ साथ में हम सबको एक समान माने। हम सब इंसान हैं, हम सभी को ईश्वर ने इस पृथ्वी पर पैदा किया है, और हमेशा हम सबको भाईचारे से ही रहना है, सबको सम्मान की नज़रों से देखना है, सबको प्यार देना है, जाति भेद नहीं करने हैं, वर्ण भेद नहीं करने हैं। ये गोरा है, ये काला है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, इस तरीके का व्यवहार हमारे भारत में कोई नहीं करता है। हम सब भाईचारे से, बहुत प्यार से इस देश के वासी होके एक साथ रहते हैं। एक दूसरे के त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे के लिए हेल्प करते हैं। तो ये संस्कार हमें इस स्टैंजा से मिलता है कि हम सभी को एक नज़र से देखना चाहिए और सबकी इज्जत करनी चाहिए। सेम वे परस्त्री जाने मातरे, हमें परस्त्री को उतनी ही, परस्त्री मतलब सभी औरतों को हमें इस नज़र से देखना है कि जिस नज़र से हम अपनी माँ को देखते हैं, जिस तरीके से हम अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी माँ से प्यार करते हैं, हमें उसी इज्जत से, उसी रिस्पेक्ट की नज़रों से हर स्त्री की तरफ देखना चाहिए, और औरत की इज्जत करनी चाहिए। जिह्वा थकी असत्य ना बोले, पर धन मतलब
दूसरों का धन, दूसरों का पैसा या दूसरों का कोई भी मूल्यवान सामान। पर धन नव झाले हाथरे, बहुत अच्छा संस्कार है बच्चों। जिह्वा मतलब हमारी जीभ, हमारी जीभ से कभी भी असत्य मतलब झूठ नहीं आना चाहिए। और परधन जो दूसरों का धन है उस पर हमारी कभी बुरी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। हमें किसी चीज़ का कभी मोह या लोभ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हमारी है हमें उसी को यूज़ करना है, उसी को हाथ लगाना है, उसी को अपना समझना है। दूसरों का पैसा, दूसरों का धन, उस पर हमारी बुरी नज़र नहीं जानी चाहिए। और इस तरीके का व्यवहार वैष्णव जन करते हैं। ये गांधी जी को ये भजन बहुत प्रिय था बच्चों। तो चलिए इस भजन को हम कैसे गाना है, इसकी ट्यून बहुत सुंदर ट्यून है, हम सीखेंगे। बच्चों भजन शुरू करने से पहले हम खमाज राग के आरोह और अवरोह गाएंगे। सबसे पहले हम सा लगाएंगे, दीर्घ सा गा के फिर हम आरोह अवरोह गाएंगे। शुरू में मैं हर लाइन रिपीट करूँगी। एक लाइन में आपके लिए 2 बार गाऊँगी ताकि आपको सुर पता चले और वर्डिंग्स पता चले। जब हम तबले के साथ गाएंगे तो हम अंतरे को रिपीट नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है। बट शुरू में मैं आपको हर लाइन 2 बार गा के सुनाऊँगी, ध्यान से सुनिए। एक दीर्घ श्वास लेके
आपको ये धुन और ये भजन पसंद आया होगा। राग खमाज में बसा हुआ ये भजन है, गांधी जी को बहुत बहुत प्रिय है, ये भजन प्रिय था। इस भजन को अब हम हारमोनियम के साथ साथ तबले के भी साथ और स्वागत करेंगे, भजनी एक ताल के साथ। पहले आप ताल को ध्यान से सुनिए, मैं 2 रोटेशंस सिर्फ तबला बजाते रहूँगी और उसके बाद मैं गाना शुरू करूँगी। आप ताल को ध्यान में रखते हुए ताल के साथ ही अपने सुरों को गाइए, अपने गाने को गाइए। मेरा सिखाया हुआ भजन समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो बार बार देखिए, आरोह अवरोह गाइए, उसके बाद भजन गाइए और सही तरीके से सही वर्ड्स सही प्रोनाउंसिएशन के साथ गाइए। इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और आपको बहुत जल्दी ये भजन लर्न हो जाएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।